दोस्तों आज की इस रिपोर्ट को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आज जो तस्वीर सामने बन रही है वह सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और आने वाले दिनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका ने चुपचाप अपने सबसे खतरनाक F-22 रैप्टर फाइटर जेट की इजराइल से हटा लिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों की तरफ से बदले की बात दोहराई जा रही है। उधर इजराइल के भीतर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर सिर्फ एक राजनीतिक मंजूरी मिल जाए तो हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। और इसी बीच पर्दे के पीछे एक ऐसी कूटनीतिक हलचल चल रही है जिसकी आधिकारिक पुष्टि बहुत कम हो रही है, लेकिन दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी हुई है। तो आखिर क्या हो रहा है? क्या जंग सचमुच खत्म हो गई है या सिर्फ दुनिया को कुछ दिनों की राहत मिली है? क्या यह शांति है या तूफान से आने की पहली खामोशी? दोस्तों, जब भी बड़ी ताकतें खुलकर कम और चुपचाप ज्यादा फैसले लेने लगती है तब इतिहास अक्सर करवट लेता है। याद रखिए दोस्तों, कई बार जंग की शुरुआत मिसाइल से नहीं होती। जंग की शुरुआत उन फैसलों से होती है जिनकी खबर आम लोगों तक देर से पहुंचती है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी फैसला लिए जा रहे हैं, अमेरिका एक तरफ बातचीत कर रहा है लेकिन उनकी सैन्य गतिविधियां अलग कहानी बयां कर रही हैं। ईरान कह रहा है कि बदला अभी बाकी है, इजराइल कह रहा है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, और रूस और यूक्रेन के बीच हमले फिर तेज हो रहे हैं। लेबनान में हाई लेवल बैठक हो रही है और दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल सप्लाई पर फिर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या सिर्फ एक अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इन सब के पीछे एक बड़ी तस्वीर छिपी हुई है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ेंगे। हम बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने अपने एडवांस F-22 रैप्टर अचानक क्यों हटाए। क्या यह तनाव कम होने का संकेत है या किसी नई रणनीति का हिस्सा? दोस्तों, ईरान के ताजा बयानों का असली मतलब क्या है? इजराइल किस मौके का इंतजार कर रहा है? गाजा में क्या हुआ? रूस पर सैकड़ों ड्रोन हमले का असर कितना बड़ा है? और लेबनान में हुई बैठक क्यों दुनिया भर की अखबारों की सुर्खियां बन गई? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या आने वाले 24 से 48 घंटे मिडिल ईस्ट की दिशा बदल देगी? क्या दुनिया को एक नए सैन्य दौर की तरफ बढ़ रही है या फिर पर्दे के पीछे चल रही बातचीत हालत को संभाल लेगी? इन सवालों का जवाब कोई एक बयान नहीं देता बल्कि आज की इस पूरी रिपोर्ट देती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर खबर एक दूसरे से जुड़ते चली जाएगी और आखिरी अप टू डेट तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा साफ नजर आएगी। पूरी वीडियो अगर समझना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।